अरे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको आलिम अरवाह में अल्लाह ताला ने कायनात बनाने से पहले अपना नबी बनाया, खत्म नबूवत का ताज रखा, लेकिन जब दुनिया में ऐलान करना था और ये बताना था कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और जब सारी दुनिया मुखालिफ थी, उस मुखालफत के दौर में पूरी कायनात में सबसे पहले जिस जात ने रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह कहा है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। रसूलुल्लाह को सबसे पहले रसूलुल्लाह कहने वाली जात एक औरत की है। इस्लाम के लिए सबसे पहले कुर्बानी देने वाली जात एक औरत की है। और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब गार में खाना लेके जाती हैं और दुश्मनों को खबर होती है बेइंतहा तशद्दुद किया जाता है, उसके बावजूद रसूलुल्लाह का पता नहीं बताती। खुद नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये चोटें किस तरह लगी, तो सिर्फ चंद कतरों के साथ ये बताती, या रसूलुल्लाह दुश्मन ने आपका पता पूछने के लिए मुझे मारा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है सैयदना फातिमा ज़हरा, और मक्के की वो जमीन है जहां बेटी पैदा होती है तो उसको जिंदा होते ही रेत में दबाया जाता है कि किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। बेटी की पैदाइश के बाद शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस दौर में जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, कायनात के सामने पूरी ताकत के साथ ऐलान किया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बाजार में से, गली में से गुजरी जा रही हैं, अभी लड़कपन की उम्र है, अबू जहल रास्ते में टकर गया और बदतरीन दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अबू जहल ने देखा रसूलुल्लाह की बेटी है, उसने धक्का मारा, हज़रत फातिमा के चोट लग गई, घर आई। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को देखा, हालांकि ताइफ के अंदर जुल्म हो चुका है, हालांकि बिलाल को रोजाना मारा जाता है, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक पर भी हमले हो रहे हैं, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गले में पट्टा डालकर खींचने की कोशिश की गई, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मर्तबा जख्मी किया जा चुका है। इसके बावजूद जिस दिन सैयदा फातिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसको अबू जहल ने धक्का मारा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या बात है, तो फरमाया मेरे अब्बा जी या रसूलुल्लाह अबू जहल ने आपको कुछ बुरा कहने लगा था, तो मैंने टोका, मैंने कहा मेरे अब्बा अल्लाह के रसूल हैं, वो बड़ी अजमत वाले हैं, तो उसने गुस्से से धक्का मार दिया। तो फौरन अम्मी खदीजतुल कुबरा को कहा कि खदीजा आप ही जाओ अली बिन सुफियान के घर, जो मक्के का सरदार है, उसे जाके कहो अबू जहल से कि तुम्हारी लड़ाई हमसे बेटियों से नहीं है, तुम्हें जो कहना है वो हमें कहो, हमारी बेटी के लिए नहीं। और फिर तारीखी बात है ये कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी सी हैं, हज़रत अम्मी खदीजतुल कुबरा उनको लेके जब गई हैं अली बिन सुफियान के घर, तो अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुए, उनके मुसलमान होने की वजह में मुफस्सरीन ने ये वाक़या तफसीलन लिखा है। फरमाया हज़रत खदीजा को कि मैं अभी जाता हूँ और अबू जहल से पूछता हूँ कि क्यों धक्का मारा। और सैयदा फातिमा छोटी हैं, 12-1 साल की उम्र लिखी है, तो वो ले गए साथ ही में अबू जहल के घर, और वो बैठा हुआ था, जाके डांटा बड़ा कि अब तू बच्चों के साथ दुश्मनियां निकालने लगा है, शर्म नहीं आती, इतना बड़ा आदमी बना फिरता है, मक्के का अपने आप को चौधरी कहता है और बच्चों के साथ लड़ता है। तो जब अबू जहल शर्मिंदा होने लगा तो अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा को कहा कि बेटा इन्होंने तुम्हें मारा था, तुम भी इनके मारो, बदला ले लो। तो फरमाया नहीं नहीं, कहने लगा नहीं बदला लो, फरमाया नहीं बदला नहीं लेना, फरमाया बदला लो, फरमाया नहीं। तो हज़रत अली बिन सुफियान ने इनका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पे जब मारने लगे अपना हाथ पीछे किया, और तारीखी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लगते जिगर ने की, फरमाया मेरे अब्बा जो रसूलुल्लाह हैं उन्होंने हमें बताया है कि हम बदला लेने नहीं आए, हम माफ करने के लिए आए।
प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। हातिम ताई की बेटी ने मुसलमानों के साथ कहीं झगड़ा किया है और जब उसको सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया, जब मदीने लेके आए तो कहती है कि मैंने सारे रास्ते सोचा कि अब मैं जब मदीने पहुंचूंगी, क्योंकि मैं हातिम की बेटी हूं और हातिम से अल्लाह राजी था। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी था, इतना बड़ा सखी था, नबी अलैहिस्सलाम से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। हातिम की बेटी कहती कि जब मुझे गिरफ्तार किया सहाबा ने तो मेरे दिल में एक बात आई कि मैंने कहा नौज़ुबिल्लाह नकल कुफर नवाशत की, जब मैं रसूलुल्लाह के पास जाऊंगी, जब मुसलमानों के बादशाह के पास जाऊंगी तो मैं जाके ऐसी बात कहूंगी कि नौज़ुबिल्लाह जवाब नहीं आएगा। जंगजू थी ना, शहजादी थी। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के साथ जो सहाबियात थी वो भी जंगजू हुआ करती थी, उन्होंने उसके हाथ बांध दिए थे पीछे। तो जब मस्जिद नबी में दाखिल होने लगा ये काफिला, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूर से देखा तो देखा कि हातिम की जो बेटी है ना, उसके सर पे रुपट्टा नहीं है, सर पे रुपट्टा नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर, कौन सी चादर, जिस चादर को जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हो, कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है ए लोगों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम भेजता हूं। अल्लाह ने फरमाया मैं खुदा हो के मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजा करो। और जिस रात शबे मेराज रसूलुल्लाह ने जाना था, जिब्रील आए, रसूलुल्लाह सो रहे थे, पूछा या अल्लाह आवाज दे के उठाऊं, फरमाया नहीं, फरमाया हिलाऊं, फरमाया नहीं, फरमाया इनको कह दूं कि वक्त हो गया, फरमाया नहीं, या अल्लाह उठाना कैसे है, फरमाया जिब्रील अपने होंठ मेरे नबी के तलवों के साथ लगाओ ताकि उनको पता लगे कि तुम्हें जिब्रील उठा लेंगे। वो चादर जिसको जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हो, सोने रसूल ने चादर उतारी, हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब खड़े, उनको पकड़ाई, फरमाया दौड़ के जा वो बेटी को देख, उसका सर नंगा है, उसके सर पे ये चादर डालो। और क्योंकि हर तरह के लोग हर तरह मौजूद होते हैं, अपना अपना मशवरा देने वाले, कुछ लोगों ने मशवरा दिया या रसूलुल्लाह दुश्मन की बेटी है, या रसूलुल्लाह आपकी चादर ताहा यासीन वाली चादर, इज्जत वाली चादर, ये दुश्मन की बेटी है जिसके सर पे आप अपनी चादर देने की बात करते हैं। आप अपनी चादर रोके, हम अपनी चादर पेश कर देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खबरदार, याद रखो बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा वो दुश्मन की हो या अपनी हो, सिर्फ बेटी हो। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब करीब आई हातिम की बेटी, फरमाया मेरा रब तेरे बाप से बड़ा राजी था, फरमाया अल्लाह तेरे बाप से बड़े राजी थे।